अब प्लास्टिड के हम टाइप भी पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिड के जो हैं मेनली तो 2 टाइप होते हैं, लेकिन आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। और हमने पढ़ा था कि जो कलर कंटेनिंग है वो 2 हैं, क्लोरो एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, वाइट है, कलरलेस है मतलब वाइट है। और ल्यूकोप्लास्ट में कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे फूड स्टोरिंग पार्ट हो, क्या हो, फूड को स्टोर किया जाए। और ल्यूकोप्लास्ट के भी हमने टाइप पढ़े थे, प्रोटीनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। तो आज हम गर्ल्स पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो आज क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, अगर मैं कहूँ ये पिगमेंट कंटेनिंग तो है, लेकिन पिगमेंट में भी कौन सा पिगमेंट है इसके पास? क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल आपको पता है इसमें कौन कौन सी हैं? ए एंड बी। अगर ये प्लांट के अंदर है तो उसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी है। अगर ये एल्गी के अंदर है तो वहाँ पे ए बी भी होता है, सी डी और ई भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एल्गी। अब यहाँ से तो आपको क्लियर हुआ कि सर ये हमें प्लांट के अंदर भी मिलते हैं और ये एल्गी के अंदर भी मिलते हैं। अच्छा, स्पायरोगायरा में जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप क्या है? स्पायरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट की शेप है स्पाइरल शेप, इसलिए उसको नाम देते हैं स्पायरोगायरा। क्या नाम देते हैं? स्पायरोगायरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कहीं पे ये डिस्क्वाइडल शेप होता है, कहीं पे ये हॉर्स शू की तरह होता है, क्लाइडोमोनास वगैरह में जैसे। अब प्लांट के अंदर अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस है तो यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, इसके पास डीएनए भी है, इसके पास आरएनए भी होगी, कुछ हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे। तो ये क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और किसको लेगा? और वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, और कुछ प्रोटीन ये खुद अपने भी बनाता है और सेल से भी लेता है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिस्पायरेशन में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस है। वो भी क्या है? सेमी ऑटोनोमस है। और क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस है। क्लोरोप्लास्ट को आप कह सकते हैं ये क्या है गर्ल्स? ये भी एक प्रोकैरियोट था, एंडोसिम्बायोट थ्योरी कहती है। क्लोरोप्लास्ट भी था एक प्रोकैरियोट जो इवॉल्व हुआ किससे? साइनोबैक्टीरिया से। किससे इवॉल्व हुआ है? साइनोबैक्टीरिया से, अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट थ्योरी। एंडोसिम्बायोट थ्योरी के मुताबिक ये थ्योरी कहती है ये जो क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल नहीं है। अब तो ऑर्गेनेल है, पहले ये प्रोकैरियोट था। पहले क्या था? और प्रोकैरियोट में एविडेंस कौन से मिल रहे हैं? लाइक साइनोबैक्टीरिया। किसकी तरह? साइनोबैक्टीरिया की तरह। उसके बाद अगर मैं कहूं ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब ये खुद को रेप्लिकेट करता है, ये किसी और ऑर्गेनेल से नहीं बनेगा, ये खुद की रेप्लिकेशन करता रहता है। और ये इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के 2 फेज है, हमें पता है, लाइट रिएक्शन है एंड डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो लाइट को यूज करके हो, जो लाइट की प्रेजेंस में हो। और डार्क रिएक्शन उसको बोलते हैं जो लाइट इंडिपेंडेंट हो, रात को भी हो सकता है और दिन को भी हो सकता है। और लाइट रिएक्शन किस टाइम होगी? सिर्फ ओनली डे टाइम, बिकॉज इट यूजेस द
लाइट, सोलर एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, इसको ये यूज़ करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये सारे चीज़ें बायोएनर्जेटिक्स में क्लियर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम, डोंट वरी। उसके बाद अगर मैं कहूँ इसकी जो मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा है जो मेम्ब्रेन है इसकी वो डबल है। मेम्ब्रेन क्या है? डबल है। एक है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दूसरी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब इसकी जरा स्ट्रक्चर हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को हम देखें। ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, थोड़ी डिस्क्वाइडल शेप, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस है। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेनस हैं, याद रखें आप, उनके पास अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना डीएनए होता है। और मुझे कौन बताएगा सवाल का जवाब? कौन देगा जवाब मुझे? डबल मेम्ब्रेनस हमें यूकैरियोट में मिलेंगे या प्रोकैरियोट में मिलेंगे? यूकैरियोट में या प्रोकैरियोट में? यूकैरियोट में मिलेंगे भाई। किस में मिलेंगे? यूकैरियोट में मिलेंगे ना। प्रोकैरियोट में तो हमें सिर्फ राइबोसोम मिलते हैं, जो कि यूकैरियोट में भी हैं, प्रोकैरियोट में भी हैं। बाकी सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? यूकैरियोट में मिलते हैं। प्रोकैरियोट में हमें क्या मिलेंगे? सिर्फ राइबोसोम मिलेंगे, वो भी 70S, वो भी 70S। आज आप लोग जवाब नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तबीयत तो मेरी खराब है भाई। आप लोगों को क्या हुआ है? इसके अंदर आपको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, पिगमेंट इनके अंदर मौजूद है, इसलिए मैं इनको ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पिगमेंट से सवाल मैं करूँ आप लोगों से, मुझे जवाब देंगे? जवाब देंगे मुझे आपके पिगमेंट जो आपने पढ़ा है, पिगमेंट का मतलब क्या है? पिगमेंट की माना क्या है? पिगमेंट मीन्स कलर को एब्जॉर्ब करे, कलर को रिफ्लेक्ट करे, कलर को ट्रांसमिट करे, उसको क्या कहेंगे हम? पिगमेंट कहेंगे, उसको कहेंगे पिगमेंट। अब ये मैं बना रहा हूं, ये पिगमेंट है या थैलाकॉइड है? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड। ये क्या है हमारे पास? ये थैलाकॉइड है भाई। थैलाकॉइड पे क्या लगे हुए हैं? ये सारे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर में रखता जा रहा हूं। ईशा बताएगी, ईशा इनको क्या कहेंगे? इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे भाई? इनको कहेंगे थैलाकॉइड। क्या कहेंगे? थैलाकॉइड कहेंगे ना। ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड जब मिलते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसको क्या कहेंगे? चले मैं इसको स्पीड में बना लूं भाई। इसको क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। देखें, एक ग्रेनम के अंदर काफ़ी थैलाकॉइड हो सकते हैं, काफ़ी थैलाकॉइड हो सकते हैं, ठीक है। और 150 से लेकर 100 तक आपको ग्रेनम भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखें, ये तो हो गई हमारे पास क्या है? ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमने कहा थैलाकॉइड। ये है थैलाकॉइड भाई। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से लेकर यहां तक, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। सिंगुलर में ग्रेनम गर्ल्स, प्लूरल में क्या कहूं? सारे क्या है? ग्रेना। सारे क्या है? और इनमें हमें यहां पे ये एक नोट करें, ये अगर हमारे पास थैलाकॉइड 2 किस्म की है। थैलाकॉइड कितने किस्म की है? 2 किस्म की है, स्मॉलर थैलाकॉइड एंड लार्जर थैलाकॉइड। ये जो मैंने बनाए हैं इनको बोलेंगे लार्जर थैलाकॉइड। ये क्या है हमारे पास? लार्जर थैलाकॉइड। इनमें कोई भी काम नहीं होता, ये कनेक्ट करते हैं एक दूसरे, इसको ग्रेनम को ग्रेनम के साथ कनेक्ट करता है। इसको इंटरग्रेना या इंटरग्रेनम लेमिली भी कहते हैं। स्मॉलर थैलाकॉइड ये है जिसके अंदर पिगमेंट मौजूद है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो यहाँ पे मैं बनाऊं, ये सारा पोर्शन, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। इस रीजन को कहेंगे स्ट्रोमा रीजन। और ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है?
आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन बोलूं मैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी स्पेस है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर गर्ल्स मुझे कौन बताएगा कि क्या मौजूद है? और सर्कुलर डीएनए है। क्या है? सर्कुलर डीएनए, जो किसकी तरह है? प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह है। ये इसका डीएनए, यहां पे ये पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम, ये क्या है? राइबोसोम है। ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम कौन बताएगा? क्या काम है राइबोसोम का? तैयबा, क्या काम है राइबोसोम का? राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन फैक्ट्री है। कौन सी है? यहाँ पे 70S है या 80S है? 70S है, मतलब प्रोकैरियोट की तरह है ना। लेकिन ये ऑर्गेनेल तो मिलेगा हमें यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ पे मिलेगा? यूकैरियोटिक में। और मुझे बताएं, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? और यहाँ पे आपको NADH वगैरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे? NADP वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा? और मुझे बताएं, ATP वगैरह ये भी मिलेगी, आयंस वगैरह मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? प्रोटॉन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ये प्रोटॉन्स भी हमें मिल रहे हैं किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। अच्छा, ये बताएं मुझे कि थैलाकोइड है, इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क या लाइट? कौन सी होगी इसमें? लाइट रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? लाइट रिएक्शन। थैलाकोइड पे क्या लगे हुए हैं सर? थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं पिगमेंट्स। क्या लगे हुए हैं? पिगमेंट। कौन से पिगमेंट लगे हुए हैं? क्लोरोफिल और केराटिनोइड। क्लोरोफिल एंड केराटिनोइड। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है, डोमिनेंट है। केराटिनोइड भी मौजूद है, लेकिन केराटिनोइड क्या है? रिसेसिव है। केराटिनोइड क्या है? रिसेसिव है, उसकी वो अपीयरेंस नहीं होती। जब ये क्लोरोफिल डाइजेस्ट होगी, ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। किसमें? ऐसा समझ में आ रहा है बेटा कि इसके अंदर दो पिगमेंट है, दो टाइप के, क्लोरोफिल भी है और केराटिनोइड भी है। जब क्लोरोफिल डाइजेस्ट होगी, खत्म होगी, तो केराटिनोइड खुद को शो करेंगे। क्या करेंगे? अगर ये देखें, ये हमारे पास केराटिनोइड है, ये क्या है? क्लोरोफिल। ये दोनों यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज करें, अब डोमिनेंट क्या हुआ? क्लोरोफिल हुआ या केराटिनोइड हुआ? क्लोरोफिल हुआ ना, ग्रीन नजर आ रहा है आपको, ब्लू, ये रेड नजर नहीं आ रही है आपको। अब क्या डोमिनेंट है? केराटिनोइड। जब क्लोरोफिल खत्म होगी तो केराटिनोइड डोमिनेंट होंगे और हमें डिफरेंट कलर नजर आएंगे। क्लियर हुआ सर? आ गया समझ में? अच्छा, ये सवाल का जवाब दें, असेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट इन दोनों में से कौन से हैं? क्लोरोफिल है या केराटिनोइड है? केराटिनोइड है। क्लोरोफिल भी एसेसरी है या नेसेसरी है? एसेसरी भी है, नेसेसरी भी है, क्योंकि क्लोरोफिल में हमें पता है दो होते हैं। एक क्लोरोफिल क्या है? ए है, दूसरा बी। ए क्या है? नेसेसरी है, और ए बी क्या है? एसेसरी। ए नेसेसरी एंड बी, क्योंकि कहेंगे सर हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम PS2 एंड PS1। ये क्या है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट है, जो किस पे लगी हुई है? ये हमारे पास क्या है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे ये पिगमेंट की क्लस्टर, इसको कहेंगे PS2। ये इस तरफ जो होगी स्ट्रोमा की तरफ, इसको कहेंगे PS1। इसकी PS जो है फोटो सिस्टम, इसके सेंटर को क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर, इसको बोलेंगे रिएक्शन सेंटर। और जो पेरीफ्री में हो, अब ये देखिए ना, ये सेंटर और ये इसके साइड्स, ये पेरीफ्री, तो पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। और बीच वाले को मैं क्या कहूं? रिएक्शन सेंटर। अच्छा, रिएक्शन सेंटर में गर्ल्स कौन से होंगे? केराटिनोइड होंगे, क्लोरोफिल होंगे, क्या होगा? क्लोरोफिल की कौन सी टाइप सर? क्लोरोफिल ए। मतलब रिएक्शन सेंटर में हमें क्या मिलेगा?
क्लोरोफिल ए। यहां तक क्लियर है? आपको बेटा समझ में आ रहा है? बात क्लियर है कि कौन से पिगमेंट है? पिगमेंट उसको बोलते हैं अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट को या तो ट्रांसमिट कर दे, या लाइट को कर दे एब्जॉर्ब, या लाइट को कर दे रिफ्लेक्ट, इसको क्या कहेंगे? पिगमेंट कहेंगे। पिगमेंट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वो आपको नजर आएगी, वो उस पिगमेंट की कलर होगी। अब प्लांट ग्रीन नजर आते हैं, मतलब कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं? ग्रीन। हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे येलोइश ग्रीन एंड ब्लूइश ग्रीन, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहां तक क्लियर है आपको कि लाइट रिएक्शन कहां पे होगी? थैलाकॉइड में होगी। कहां पे होगी? थैलाकॉइड में होगी। अच्छा, H2O फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी की ब्रेकडाउन भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये कहां पे होगी? फोटोलाइसिस कहां पे होगी वाटर की? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होगी ना। जब लाइट लगेगी इस थैलाकॉइड पे, थैलाकॉइड में क्या मौजूद है? पिगमेंट, फोटो सिस्टम। तो यहां पे वाटर की भी ब्रेकडाउन होगी। और मैं कहूं थैलाकॉइड पे और क्या बनेगा? ATP। और क्या बनेगा? NADPH, H प्लस H भी कह सकते हैं, ठीक। उसके बाद मुझे बताएं आप और क्या बनेगा इसमें बाय प्रोडक्ट? सर ऑक्सीजन। मतलब लाइट रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट क्या है? ATP, NADPH प्लस और ऑक्सीजन। अच्छा, यहां पे अब रह गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को पढ़ते हैं। देखिए स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगी, क्योंकि स्ट्रोमा किसको यूज करेगी? लाइट को यूज तो नहीं करेगी। और यहां पे एक एंजाइम भी होता है गर्ल्स, उस एंजाइम को मैं नाम दूं रबस्को। कौन सा एंजाइम है? रबस्को एंजाइम। अब रबस्को एंजाइम, ये इसका नाम पूरा नाम नहीं है, ये एब्रीवेशन है। इसको इसकी आगे बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे कि भाई शुगर की भी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन को फिक्स करने वाला भी मॉलिक्यूल है, उसके बुनियाद पे इसका नाम पड़ा है रबस्को। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो ये है रबस्को एंजाइम। अर्थ पे जो ज्यादा प्रोटीन की तादाद है वो रबस्को एंजाइम की है। तो स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? डार्क रिएक्शन। अगर मैं कहूं स्ट्रोमा में क्या बनेगा? क्या बनेगा स्ट्रोमा में? C6H12O6। मतलब ग्लूकोज कहां पे बन रहा है? स्ट्रोमा में। ATP NADPH प्लस कहां पे बना था? लाइट कहां पे यूज हुई थी? थैलाकॉइड में। क्यों थैलाकॉइड में? क्योंकि थैलाकॉइड में क्या मौजूद है? पिगमेंट्स मौजूद हैं। कौन से? क्लोरोफिल और केराटिनॉइड। क्लोरोफिल और केराटिनॉइड। यहां तक क्लियर है? आगे आपको समझ में? अच्छा, खिजा के मौसम में, शायद खिजा बोलते हो ना आप लोग उर्दू में, असा सिंधी में सरो चवंदा आहियूं, ईअं न, जॾहिं पन छड़ंदा आहिनि, किरंदा आहिनि न पन, जब ये पत्ते झड़ते हैं उसको, उसमें जो पत्तों कलर होती है वो ग्रीन नहीं होती, येलोइश टाइप होती है। तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से? कोई बताएगा? कौन सा? ल्यूटेन। वेरी गुड। कौन सा? ल्यूटेन। ल्यूटेन इज टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल। किसकी टाइप है ये? और ज़ैंथोफिल किसकी टाइप है? केराटिनॉइड की। केराटिनॉइड के दो टाइप हैं, ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। ज़ैंथोफिल एंड बीटा कैरोटीन। आई होप आपके लिए ये काफ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल आपका जो आपको समझ में नहीं आया बेटा पूछ सकते हैं आप। एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वेरी गुड। आगे चलें, इसको मिटाएं। ओके ओके।